बनी तो एक उम्मीद जगी कि अब दिल्ली की ग्रोथ दोबारा पटरी पे आएगी। जो दौर मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित का दौर था वो वापस आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी वो थोड़ी कमजोर दिख रही थी, उसमें मजबूती प्रदान होगी। व्हाट्स योर टेक? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और जैसा आपने कहा कि हमारी सरकार बनी है, तो हमें ऐसे मंचों की भी तलाश रहती है जहां हम अपना व्यू पॉइंट इंडस्ट्री लीडर्स के साथ और बिजनेस लीडर्स के साथ शेयर करें, उनका व्यू पॉइंट भी लें। रही बात हमारे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए अभी हम 6 महीने पुरानी सरकार है। आपने जिन स्टालवर्ड्स के नाम लिए, स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज आदि, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार में दिल्ली में काम किया था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी उम्र का स्टूडेंट लीडर था। खुराना जी डेनमार्क से आए थे, तो मैं उनके घर किसी काम से गया, तो बहुत तेजी में जा रहे थे, तो बात कर रहे थे कि सेंट्रल वर्ज पे ट्राम चलाएंगे, कि मैं डेनमार्क में देख के आया हूं, रोड के बीच में ट्राम चलती है। हमें लगता था खुराना जी कैसी बात कर रहे हैं, वहीं से मेट्रो कंसीव होकर बनी थी। इट वाज द टाइम। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और लीडर्स ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज की दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी उसी दौर से है। यूनिवर्सिटी खुली हो, कॉलेजेस बने हो, मेट्रो चली हो, ये सब हमारे दौर की बात है। और आज वर्तमान की इन नई चुनौतियों में हम मानते हैं, दिल्ली के प्रदूषण पर, दिल्ली के लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, दिल्ली में मेट्रो का जाल बढ़े, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस से जो ग्रोथ में कमी दिक्कत आती है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आदि में, उनको हम रिजॉल्व कर पाए। These are basically our area of concerns, and we have started working on that. One question. यहाँ पर सभी A-list डेवलपर्स बैठे हुए हैं, so my question is this कि अगर इनको पिच करना हो, you have to pitch them कि come invest in Delhi, make a project in Delhi. What will be your pitch tonight in this hall? देखिए, हम दिल्ली के नए मास्टर प्लान में बहुत सारी जिसे फॉरवर्ड लुकिंग चीजों के बारे में सरकार ने पीछे चर्चा की है। पुरानी कॉलोनीज को डेवलप करना, आने वाले पिछले बहुत सालों से दिल्ली में लैंड पूल पॉलिसी है, बहुत सालों से दैट हैज नॉट पिक्ड अप। इन सब चीजों को और इन सब के साथ साथ जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर in terms of public transport, in terms of single window clearances kind of thing, हम उन सब में इसके लिए अच्छा वातावरण डेवलप करने की प्रयासरत हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस दिल्ली का सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि एक ड्रॉबैक भी और एसेट भी है, क्योंकि हम नेशनल कैपिटल है और कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने यही मॉडल हमें दिया है। उसमें भी बेहतर तरीके के साथ इन लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हम रास्ते खोलने का काम करेंगे। एक बात तो, बीइंग अ होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एक बात तो दिल्ली की गवर्नमेंट को भी बिलीव करनी पड़ेगी कि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो फैक्ट्रीज के लिहाज से तो नहीं हो सकती। मतलब उस तरीके से फैक्ट्रीज यहाँ पर नहीं बन सकती जैसा बाहर के प्रदेशों में बन सकती है, यानी यूपी में बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड का एक बड़ा इशू रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, जॉब क्रिएशन चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके साथ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं? बिकॉज दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे हैं। वो सपोज लुटियंस दिल्ली, वहां पर उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है। नहीं, देखिए, एक तरीके से हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है।
पहला मास्टर प्लान बना था 1484 स्क्वायर किलोमीटर्स के आधार पर, आज भी हम उतने पे ही हैं। तो हमें जो ग्रोथ के पैटर्न्स दिल्ली में देखने पड़ेंगे, वर्टिकल ग्रोथ देनी पड़ेगी, नेशनल कैपिटल होने के नाते और बार आसपास ऐसे स्टेट्स के होने के नाते जिनके वेदर का हमारे साथ डायरेक्ट असर है। शिमला में बर्फ पड़ती है तो उसका असर अगले 48 घंटों में दिल्ली पे पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए दिल्ली की जो ग्रोथ के पैटर्न को हमें बनाना पड़ेगा। कितनी ऊंचाई तक जाना है, कितना एफएआर देना है, कितनी टीओडी देनी है, बहुत सारी चीजों को एक बार एक झटके में और राज्यों की तरह हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक बंबई छोटा पड़ता है तो ग्रेटर बंबई न्यू मुंबई बन सकता है। दिल्ली के तो इसी में 1484 स्क्वायर माइल दिल्ली के लिए एनसीआर है, नोएडा है, फरीदाबाद है, देखिए गुड़गांव। वो कॉन्सेप्ट बना था, मगर हम आसपास के राज्यों में हम सब जानते हैं कि एनसीआर एक कॉन्सेप्ट है, मगर दिल्ली की बाउंड्रीज तो बढ़ नहीं पा रही ना। ये एक लैंडलॉक्ड जैसा स्टेट है, हमें वो मिलेगा नहीं। मगर जैसा मैंने बताया, राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चलेगी तो उसका इंपैक्ट दिल्ली पे आएगा, तो दिल्ली में ग्रोथ उसी तरह की होगी। मैं दिल्ली के मौसम पे आऊंगा, मैं ऐसे आपको बच के जाने नहीं दूंगा उस सवाल से, क्योंकि ये जो हाउसफुल है हमारा यहाँ पर हमारे ऑडियंस का, वो जरूर जानना चाहेंगे कि अक्टूबर आने वाली है तो हम कुर्सी की पेटी बांध लें, मौसम बदलने वाला है। देखिए बदलाव, वही धूल भरी आंधी, वही पोल्यूशन, वही स्थिति होगी। देखिए मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, आपका मैनिफेस्टो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैं जानता हूं आप अच्छे से पढ़ के आते हैं, मगर देखिए मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क जो शुरू किया था, मैंने शुरू किया, हमें 6 महीने हुए, हम कमिटेड हैं, एक रत्ती भर भी वी डोंट टेक इवन ए स्मॉल स्टेप बिहाइंड बैक फ्रॉम व्हाट वी हैड कमिटेड। हम दिल्ली को साफ सुथरा वातावरण देने के लिए कमिटेड हैं, पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए कमिटेड हैं, मगर उसके चरणबद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम होगा। यानी फेस वाइज यू हैव टू वर्क। आप एक बात को समझिए, व्हाट इज द फर्स्ट फेस? देखिए सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है, और हम जिस पे काम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में जो पर्यावरण को खराब करने के लिए PM 2.5, PM 10 और जितने भी इंटरनल रीजंस हैं, उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अच्छा ईवी ड्रिवन, अच्छा फ्लीट हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये भी एक कारण होगा जो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मैं बाहर के स्टेट्स के पॉल्यूशन के साथ आई कैन कोऑर्डिनेट विद दो स्टेट्स जो स्टबल बर्निंग करते हैं, जो बाकी के काम करते हैं, वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम, बट वी डोंट हैव एग्जैक्ट कंट्रोल ऑन देम। So what we have to do is we have to coordinate with the neighboring states, number one. Number two, we have to reduce the internal reasons of pollution in the city. Like हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, मेट्रो का नेटवर्क मजबूत हो, ट्रैफिक में दिल्ली की सड़कों का डिजाइन जहां जहां चेंज करने की जरूरत है उसको चेंज करके ट्रैफिक कंजेशन हम कम कर दें। ऐसे और बहुत सारे इंटरनल कारक हैं। हम नई ईवी पॉलिसी आने के बाद दिल्ली में ईवी का फ्लीट बढ़े, जितना ईवी को लाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, एक चार्जिंग स्टेशंस देने हैं, बसेस के स्टेशन देने हैं, उन सब पर लगातार काम चल रही है। मोस्टली स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में फ्रॉम लास्ट 11 इयर्स मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जब हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, एक ओपिनियन आता है कि सिंगल विंडो तो है लेकिन उसमें छोटे छोटे एग्जॉस्ट फैन भी कई बार लग जाते हैं। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कंट्री अबाउट इट। नहीं देखिए, ना तो हर किसी को, यहां पर लंदन जैसा सिंगल विंडो, यूएस जैसा सिंगल विंडो नहीं है, यूके जैसा सिंगल विंडो नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद चाइना क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, बट यूएस यूके तो है। नहीं, मैं आपसे इसमें थोड़ा असहमत हूं जी। देखिए मेरा ऐसा मानना है, कोई भी मैकेनिज्म किसी भी देश में बने वो सबको सब समय सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हमने बहुत सारे कदम आगे बढ़ाए हैं,
आज से पहले देश में कौन कहता था इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, देश के कानून बदल जाएंगे, देश में हर चीज हर डिपार्टमेंट की चीज पोर्टल पे होगी, कितनी सड़क बन रही है वो पोर्टल पे होगी, कितने क्या खरीदने जा रहा है वो पोर्टल पे होगा। तो बहुत सारा काम हुआ है। आप मान सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं हाँ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट हैज बीन सर्व्ड टू यू, ठीक है, हो सकता है और करने की किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जरूरत होगी, मैं उससे सहमत हो सकता हूं। जी, मैं कुछ ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑडियंस तक माइक लेके जाए, लेकिन उसके बीच में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस समय जो आप दिल्ली की ग्रोथ देख रहे हैं वो किस तरफ देख रहे हैं और व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, देखिए, वी आर स्ट्राइविंग फॉर अ विकसित दिल्ली विच हैज टू बी द कैपिटल ऑफ विकसित भारत। तो दिल्ली को उसी दिशा में बढ़ना होगा। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना होगा, यहाँ के रोड्स के डिजाइन में परिवर्तन लाके ट्रैफिक को ईज आउट करने का काम करना होगा, यहाँ के पानी और सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें काम करना होगा। अगले 30-40 साल के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान हमने कल ही अनवील किया है। प्रधानमंत्री जी के सेवा पखवाड़ा जन्मदिन के अवसर पर जो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा हम चलाते हैं, हमारी सरकार ने अपना व्यू पॉइंट ऑन दी ड्रेनेज मास्टर प्लान अनवील किया है। लुटियन अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज मास्टर प्लान चल रहा था। तो हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, मगर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू होकर नींव डलने के बाद एक साइजेबल नजर आने में समय लगता है। जैसे यहां सब डेवलपर्स बैठे हैं जी, प्लॉट खरीदने के बाद डेवलप करने के लिए जब उसका लेआउट करने के बाद ऊपर आते आते दिखने में बहुत समय लग जाता है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम भी दिखने में समय लगेगा। वी आर जस्ट 6 months old गवर्नमेंट। जी, कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से, यू कैन रेज योर हैंड्स। अच्छा, पीछे है, कैन वी पंकज, कैन वी गिव माइक्स देयर? सर, छोटा क्वेश्चन पूछिएगा, दैट्स अ रिक्वेस्ट। My name is Sandeep Marwa. My question is very short. Sir, 2001 से 2021 तक दिल्ली का मास्टर प्लान आया था। अब थोड़ा माइक पास में रख के बोलो। अच्छा सर, 2001 से 2021 तक मास्टर प्लान आया था दिल्ली का। अब 2021 से 42 तक मास्टर प्लान आएगा। ये आपको लगता नहीं 4-5 साल डिले हो गया मास्टर प्लान जो आना चाहिए? थोड़ी हाइलाइट्स डालिए इसके ऊपर प्लीज। थैंक यू। फैक्चुअली तो आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा डिलेड ही है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। 2021 का मास्टर प्लान है, मगर उसके मास्टर प्लान के इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं कॉम्पिटेंट इस मौके पर ना ये मंच है ना मैं कॉम्पिटेंट हूं। थोड़ा फैक्चुअली तो आपका कहना ठीक है, डिलेड है और नहीं होना चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सर इज देयर। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। जैसे आपने अभी कहा कि दिल्ली का बाउंड्री लॉक्ड है, लेकिन दिल्ली में 1764 अनऑथराइज कॉलोनी है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है, नागरिक सुविधा नहीं है। तो उसके लिए आपके गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? किस तरह से वहां डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप? देखिए, उनके लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं और पिछली स्कीम्स में जो कमियां थी उनको देखते हुए कुछ नई रिलैक्सेशंस देने के लिए सरकार टाउन प्लानर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के प्रोसेस में है। जैसे आपने 1700 कॉलोनीज की बात कही, हर बार कहते कहते रिपीट थोड़ी इनको रेगुलराइज करेंगे तो 6 मीटर की सड़क होगी, तो आप उन कॉलोनीज को डिसमेंटल करके रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बातें डिस्कशन में है। आप भी उन स्टेक होल्डर्स में हैं
तो एक फूड फॉर थॉट मैं आप सबके सामने रखता हूं। दिल्ली 3 तरीके की बसी हुई है। एक हेरिटेज दिल्ली है, एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी की दिल्ली है, और तीसरी दिल्ली है जो प्लान्ड दिल्ली थी, जो डीडीए ने, डेवलपर्स ने, कुछ डीएलएफ ने कुछ कॉलोनीज बनाई, कुछ और डेवलपर्स ने बनाई। तो आज तक तो सब तरफ एक ही तरह के बाइलॉज के साथ, एक ही तरह के मास्टर प्लान के साथ दिल्ली के विकास को सोचते रहे। बदरपुर से लेकर नरेला तक एक तरह की दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में सोचना शायद एक फ्लॉ है। इसलिए शायद रेगुलराइज्ड दिल्ली के लिए प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि डीडीए फ्लैट्स में अब डीडीए फ्लैट्स के ऊपर बनते जा रहे हैं, उनको रीडेवलप करने की क्या जरूरत है क्या? अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के लिए एक अलग प्लान हो, और जो वर्ल्ड सिटी है, जो हेरिटेज दिल्ली है, जिसको बचाने के लिए अलग तरह के कानून बनते हैं, वहां फायर के लिए अलग कानून है। तो इस तरह के से सेग्रीगेटेड सेक्टोरियल ग्रोथ बनाने के बारे में भी कभी सोचा जाना चाहिए। ऐसी कई बातों पर हम स्टेक होल्डर्स के साथ, टाउन प्लानर्स के साथ, और जो इसके फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, और बहुत जल्द, गॉड विलिंग, वी विल कम आउट विद गुड सॉल्यूशन फॉर होल ऑफ दिल्ली। जी चलिए, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो मुझे मेरा जो जर्नलिज्म का रूल है वो माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में आपकी जीत हुई उसमें सबसे बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल का था और शीश महल का था? एंड व्हाट विल यू डू दैट? क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स हैं, वो कहते हैं हम इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करा सकते हैं। देखिए, वो तो जो कहते हैं और जिन्हें कराना है वो तो बिड प्रोसेस है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? जी जी, उसमें तो कहना ठीक नहीं है। मगर हाँ, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि उसमें अरविंद केजरीवाल का जीत में हाथ है। उनका 10 साल का केवल और केवल पब्लिसिटी के आधार पर, विद नो सपोर्ट ऑन द ग्राउंड, नो थ्रस्ट ऑन द डिलीवरी, ऐसा एक हॉलो मॉडल तो रिस्पॉन्सिबल है ही जी। मगर उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को ये कहा कि दिल्ली में डेवलपमेंट के काम को मैं खुद देख रेख करके दिल्ली को सुधारूंगा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इलेक्शन। थैंक यू सो मच आशीष जी। आपने फोर्ब्स के मंच पर आप आए और डेवलपर्स को संबोधित किया। थैंक यू सो मच।